नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात तो रायपुर से बड़ी खबर की, जहां पर सिमर्स क्लब पर आबकारी विभाग का छापा पड़ा है। आबकारी विभाग ने की क्लब में छापे मारे। नियत समय के बाद परोसी जा रही थी शराब। आबकारी अमले ने बंद कराया क्लब। विधानसभा थाना इलाके का ये पूरा मामला सामने आया है। तो खबर रायपुर से है, जहां पर आबकारी विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की और नियत समय से देर रात तक शराब परोसी जा रही थी, जिस पर कार्रवाई की गई है। सिमर्स क्लब में कार्रवाई की गई है और आबकारी अमले ने क्लब बंद कराया। विधानसभा थाना इलाके का ये पूरा मामला सामने आया है और देर रात की तस्वीरें भी आप देखिए, जहां पर ये देखा गया कि देर रात तक यहां पर शराब परोसी जा रही थी। बीजेपी का मिशन विजय बस्तर। आज प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का कांकेर दौरा। कांकेर में जिला पदाधिकारियों की लेंगे बैठक। पिछले 4 दिनों से बस्तर संभाग के जिलों के दौरे पर हैं दोनों नेता। बस्तर संभाग के 5 जिलों का दौरा होगा। तो बीजेपी का मिशन विजय बस्तर। आज प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का कांकेर दौरा होने वाला है। कांकेर में जिला पदाधिकारियों की बैठक लेंगे और पिछले 4 दिनों से बस्तर संभाग के जिलों के दौरे पर हैं दोनों नेता। बस्तर संभाग के 5 जिलों का दौरा करेंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि मिशन विजय बस्तर पर इस वक्त बीजेपी है। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल कांकेर के दौरे पर रहने वाले हैं, जहां पर जिला पदाधिकारियों की बैठक लेंगे और कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। 4 दिनों से लगातार बस्तर संभाग का जिलों के दौरे पर हैं दोनों नेता और बस्तर संभाग के 5 जिलों का दौरा कर रहे हैं, जहां पर पदाधिकारियों से बातचीत भी हो रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता खेम नारायण जुड़ गए। खेम नारायण, बस्तर दौरे का आज पिछले 4 दिनों से लगातार दौरा करें, आज 5वां दिन है। आज भी कई सारे कार्यक्रम हैं दोनों नेताओं के। जी, आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जो है बस्तर संभाग के जिले कांकेर में पहुंचे हुए हैं और उनके विभिन्न कार्यक्रम हैं। कल उन्होंने कांकेर पहुंचते ही सड़क के गड्ढे पाटकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ विरोध जताया था और रात्रि विश्राम के बाद आज उनके कई कार्यक्रम हैं, जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर वो आगामी चुनावों की तैयारी पर चर्चा करेंगे और साथ ही प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात को बैठकर उनके साथ सुनेंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए खेम नारायण। तो अब प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष कांकेर का दौरा करेंगे, जहां पर पदाधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे और साथ ही देखेंगे कि वहां पर क्या क्या वो मुद्दे हैं जिनको उठाया जा सकता है। कार्यकर्ताओं से इलाके के कोटा से गिरफ्तारी की गई है। दिल्ली में दर्ज मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। सीबीआई ने कई राज्यों से की है गिरफ्तारी। तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी मामले में गिरफ्तारी, सीबीआई ने किया गिरफ्तार। सरस्वती नगर थाना इलाके के कोटा से गिरफ्तारी हुई। दिल्ली में दर्ज मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। सीबीआई ने कई राज्यों से गिरफ्तारी की है। खबर रायपुर से है। तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी मामले में गिरफ्तारी का मामला सामने आया है। सीबीआई ने गिरफ्तार किया। सरस्वती नगर थाना इलाके के कोटा से गिरफ्तारी की गई है। रायपुर से खबर है, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की बड़ी लापरवाही। तिमाही परीक्षा का प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। स्कूलों को ईमेल से भेजे गए थे प्रश्न पत्र, रद्द की गई परीक्षा। अब स्कूल स्तर पर ही प्रश्न पत्र तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। पहले से 8वीं के प्रश्न ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए निर्देश दिए गए। समय सारणी भी स्कूल स्तर पर की जाएगी निर्धारित। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायपुर से। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की बड़ी लापरवाही, जहां तिमाही परीक्षा का प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। एक और खबर रायपुर से, 14 अक्टूबर से अंतर्राष्ट्रीय कृषि मंडई एग्री कार्निवाल इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विभाग का आयोजन किया गया। 14 से 18 अक्टूबर तक एग्री कार्निवाल का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों के निदेशक होंगे शामिल। कृषि वैज्ञानिक, कृषि उद्यमी भी शामिल होंगे। कृषि मेला और प्रदर्शनी का भी आयोजन होगा। किसान, छात्रों और आम जनता को मिलेंगी जानकारियां।
वहीं रायपुर से बड़ी खबर 27 सितंबर से शुरू होगी रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट प्रतियोगिता। आज रायपुर पहुंचेगी दो टीमें, इंग्लैंड और श्रीलंका की टीम पहुंचेगी रायपुर। कड़ी सुरक्षा के बीच टीम पहुंचेगी होटल। तो 27 सितंबर से शुरू होगी रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट प्रतियोगिता। दो टीमें रायपुर पहुंचेंगी, इंग्लैंड और श्रीलंका टीमें पहुंचेंगी रायपुर, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच इन सभी को होटल पहुंचाया जाएगा। तो रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। 27 सितंबर से यह प्रतियोगिता होगी। आज दो टीमें रायपुर पहुंचेंगी, जिनमें इंग्लैंड और श्रीलंका की टीम शामिल है। कड़ी सुरक्षा के बीच इन्हें होटल पहुंचाया जाएगा। और एक और बड़ी खबर रायपुर से, आज बैडमिंटन चैंपियनशिप का समापन होगा। सीएम भूपेश बघेल होंगे शामिल, विजेताओं को करेंगे पुरस्कृत। सीएम ट्रॉफी इंडिया इंटरनेशनल चैलेंज का समापन रायपुर के आई स्पोर्ट्स बैडमिंटन एरिना मोवा में कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो आज बैडमिंटन चैंपियनशिप का समापन होगा। रायपुर से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे, विजेताओं को करेंगे पुरस्कृत। सीएम ट्रॉफी इंडिया इंटरनेशनल चैलेंज का समापन। तो वहीं रायपुर के आई स्पोर्ट्स बैडमिंटन एरिना मोवा में कार्यक्रम आयोजित किया गया। खबर रायपुर से है। जगदलपुर से बड़ी खबर है, आज मिलेगी बस्तर दशहरा मनाने की अनुमति। जहां कांटों के झूले में बैठकर काछन देवी देंगी अनुमति। राज परिवार अनुमति लेने पहुंचेगा काछन देवी, काछन गुड़ी। काछन गादी पर्व के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो खबर जगदलपुर से है, आज एक बहुत ही खास दिन है, जहां पर आज बस्तर दशहरा मनाने की अनुमति मिलेगी। जैसा कि आपको मालूम है कि काफी प्रसिद्ध है बस्तर दशहरा। कांटों के झूले में बैठकर काछन देवी अनुमति देंगी। राज परिवार अनुमति लेने पहुंचेगा काछन गुड़ी। काछन गादी पर्व के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बड़ी खबर है जगदलपुर से। तो आज कांटों के झूले में बैठकर काछन देवी अनुमति देंगी। आज बस्तर दशहरा मनाने की अनुमति मिलेगी। राज परिवार अनुमति लेने पहुंचेगा काछन गुड़ी, जहां काछन गादी पर्व के लिए भी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। खबर जगदलपुर से है, आज मिलेगी बस्तर दशहरा मनाने की अनुमति। कांटों के झूले में बैठकर काछन देवी देंगी अनुमति। राज परिवार अनुमति लेने काछन गुड़ी पहुंचेगा। काछन गादी पर्व के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। खबर जगदलपुर से है। तो प्रसिद्ध दशहरा बस्तर दशहरा मनाने की अनुमति आज मिलेगी और इसके लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बस्तर दशहरा काफी प्रसिद्ध ये पूरा मेला होता है, दशहरा होता है। यहाँ पर सांस्कृतिक अलग अलग रंग आपको देखने को मिलेंगे। अलग अलग परिवेश में आपको यहाँ पे लोग नजर आएंगे, जो कि छत्तीसगढ़ की जो परंपरा है उसे दिखाते हुए नजर आएंगे। अलग अलग रंगमंच तैयार किए जाते हैं। कई प्रकार के व्यंजन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। साज सजावट, झूले, हर तरीके का वो रंग जो मेले में नजर आता है वो अलग तरीके से आपको इस पूरे बस्तर दशहरे में देखने को मिलेगा। और सीधे रुख करेंगे जगदलपुर से, संवाददाता प्रकाश कुमार लाइव जुड़ गए। प्रकाश, आज बस्तर दशहरा मनाने की अनुमति मिलने जा रही है, क्या तैयारियां देख रहे हैं आप? किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है? बस्तर दशहरा में लगभग 80 से ज्यादा रस्में होती है, जिसमें 350 देवी देवताओं को बस्तर के जगदलपुर है वहाँ पर आमंत्रित होता है। यहाँ गांव गोली और जो आंगा देव है वो सब आमंत्रित होते हैं। इस बस्तर दशहरे में जो राज परिवार है इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो बस्तर को अनोखा है और जो आदिवासियों की संस्कृति परंपरा है
इसको लेकर के इन लोग पूरे एक साल से जो इंतजार रहता है दशहरे को लेकर के, इस बारे में अगर जानकारी चाहे या उसके बारे में और जानना चाहे तो हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर है, उनका बस्तर दशहरा पर काफी शोध है। तो जी बिल्कुल, और आप ये देखिए कि तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कांटों के झोले में बैठकर कांचन देवी आज अनुमति देंगी और उसके बाद बस्तर दशहरे की जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों पर हैं। और इस मेले का जो आयोजन होता है वो काफी बढ़िया होता है और सबसे लंबे समय तक चलने वाला ये दशहरा होता है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि दूर दूर से लोग इस दशहरे में शामिल होने के लिए पहुंचते हैं। कांटों के झोले में बैठकर, ये कुछ अलग तरीके की परंपरा है जो कि शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा या सुना होगा, जहां कांटों के झोले में बैठकर कांचन देवी अनुमति देती हैं। राज परिवार अनुमति लेने पहुंचेगा काछनगुड़ी, जहां काछनगाड़ी पर्व के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और आज बस्तर दशहरा मनाने की अनुमति मिल जाएगी। तो अलग अलग रंग, अलग अलग वेशभूषा में आपको यहाँ पर लोग रंगे हुए नजर आएंगे। खाने पीने की अनेक प्रकार की वैरायटी यहाँ पर मिलती है। और एक बार फिर से रुक करेंगे प्रकाश की तरफ। प्रकाश जी, अपनी बात पूरी करें, किस तरीके की तैयारियां देखने को मिल रही हैं बस्तर दशहरे को लेकर? बिल्कुल, बस्तर दशहरे की तैयारी है वो पूरी हो चुकी है। आज सबसे काछनगाड़ी वोट है रेणु, जिसके बाद ही ये तय होगा कि बस्तर में दशहरा मनाया जाएगा नहीं मनाया जाएगा, क्योंकि काछन देवी के आशीर्वाद जो मिलता है उसके बाद ही दशहरे की शुरुआत होती है। तो इस सारे मुद्दे हैं, वो बहुत सारे जो सवाल हैं उसको जानने के लिए हमारे साथ एक स्थानीय है जो जानकार है, उनकी बस्तर दशहरा पर काफी शोध है। तो उनसे ही जानते हैं कि अच्छा ये बताएंगे कि जो बस्तर दशहरा है सबसे लंबा दशहरा मनाया जाता है और उसकी खासियत क्या है और क्यों मनाया जाता है बस्तर दशहरा। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप लगातार अपनी बात करते रहे प्रकाश, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और सीधे रुक करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, क्या कुछ कह रहे हैं सुनते हैं। तो पंडित जी बुद्धि के सुख की बात करते थे, तो वो बुद्धि के सुख के काम भी हो रहे हैं। और अंत में वो कहते थे मनुष्य आत्मा भी है तो आत्मा का सुख भी चाहिए, और इसलिए योग को पूरे विश्व में प्रतिष्ठित करने से लेके योग केवल आसन और प्राणायाम नहीं है, आत्मा का परमात्मा से मिलन योग है। उसके बारे में विस्तार से बताने का समय नहीं है, लेकिन अंततः भौतिक सुविधाएं देते हुए मनुष्य अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सके परमार्थ के माध्यम से, उसकी रचना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानव दर्शन के नाम से की, और उसी को जमीन पर उतारने का काम हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में कर रहे हैं। और वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र केवल मंत्र नहीं है हमारे लिए। जब टीके की जरूरत पड़ी, दुनिया के गरीब देशों को वैक्सीन की जरूरत पड़ी कोविड की, तो भारत ने सबसे पहले हाथ बढ़ाए और गरीब देशों को कोविड की वैक्सीन दी। बांग्लादेश हो, नेपाल, अब कोई भी देश हो, जब सहायता की जरूरत पड़ी भारत ने देर नहीं की। ये हमारे वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत है। सारी दुनिया ही एक परिवार है। मोदी जी के नेतृत्व में पंडित दीनदयाल जी के विचारों को हम धरती पर उतारने के काम में लगे हुए हैं। प्रदेश की सरकार भी ऐसी अनेकों योजनाएं चलाती है, और इसलिए आज पंडित जी के जन्मदिन पर मेरा आग्रह यही है सभी कार्यकर्ताओं को कि हम एकात्म मानव दर्शन का जो हमारा सिद्धांत है, विचार है, उसका अध्ययन जरूर करें। उसी के आसपास सरकार चलाने की हमारी सारी गतिविधियां चल रही हैं। एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल, लेकिन दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर रहती है हमारी सरकार। उसी रास्ते पर हम निरंतर चल रहे हैं। कांग्रेस आज फ्रस्ट्रेशन में है। हालत ये हो गई है कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बने, तो उनको पता है जो यात्रा कर रहे हैं कि बनने का कोई फायदा तो है नहीं, किस्मत में भाग्य में अपयश ही आएगा, इसलिए मैं नहीं तू बन जा, मैं नहीं तू बन जा, उसका खेल चल रहा है। कांग्रेस की ना कोई विचारधारा है, देश को बांटने का विचार कांग्रेस का था दरअसल, और इसलिए कांग्रेस मुख्य धारा से हटके आज कोने में खड़े हो गई है। और भारतीय जनता पार्टी निरंतर देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर कर रही है। इस अवसर पर हमारे प्रणेता विचारों के, जिन्हें एकात्म मानव दर्शन जो हमारा आधारभूत दर्शन है,
भारतीय जनता पार्टी को दिया। ऐसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं और अपना यही संकल्प व्यक्त करते हैं कि उनके विचार को जमीन पर उतारते हुए हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता जिसके पास जो जिम्मेदारी है उसको पूरी मेहनत, ईमानदारी और प्रामाणिकता से निभाते हुए। और चलिए अगली बड़ी खबर राजनांदगांव से, जहां नवरात्रि के लिए रेलवे ने दी सुविधा। डोंगरगढ़ में दर्शनार्थियों के लिए सुविधा दी। 8 एक्सप्रेस सुपरफास्ट ट्रेनों का होगा स्टॉपेज, जहां डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन पर रुकेंगी ट्रेनें। 26 सितंबर से 4 अक्टूबर तक रुकेंगी ट्रेनें। तो एक बड़ी राहत भी कह सकते हैं। नवरात्रि के लिए रेलवे ने ये सुविधा दी है, जहां पर डोंगरगढ़ में दर्शनार्थियों के लिए सुविधा दी गई। 8 एक्सप्रेस सुपरफास्ट ट्रेनों का स्टॉपेज होगा। डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन पर रुकेंगी ट्रेनें। 26 सितंबर से 4 अक्टूबर तक रुकेंगी ट्रेनें। खबर राजनांदगांव से है। दिल्ली से बड़ी खबर, सोशल मीडिया नेशनल कोऑर्डिनेटर की घोषणा। एआईसीसी के सोशल मीडिया नेशनल कोऑर्डिनेटर की घोषणा की गई। छत्तीसगढ़ से भी कई नाम शामिल हैं, जिनमें अभय तिवारी, आदित्य भगत, दीपक खत्री को मिला दायित्व। सोशल मीडिया नेशनल कोऑर्डिनेटर का दायित्व मिला है। खबर दिल्ली से है। और रायपुर से बड़ी खबर, पीएससी की चपरासी भर्ती परीक्षा आज होना है। 91 पदों के लिए 2,95,000 से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हैं। चपरासी के लिए शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास, इंजीनियर, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट अभ्यर्थियों ने भी आवेदन किया है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा पहली बार ली जा रही है भर्ती परीक्षा। आज दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच होगी परीक्षा। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने सभी 28 दिनों में बनाए परीक्षा केंद्र। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।